वीकली राशिफल में आपका स्वागत है। वीक की शुरुआत हो रही है 12 अगस्त को और ये राशिफल होएगा 12 से लेकर 18 अगस्त तक का। संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वालों के लिए। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो इनके 8वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव से हो रहा है। 8वां भाव हमारी परेशानियों का है, इस कारण से आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा सप्ताह के स्टार्टिंग के अंदर, यानी कि 12 और 13, ये 2 तारीख है, 12 और 13, इस समय आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि आपके जो स्वामी हैं मंगल देव, वो गुरु के साथ युति कर रहे हैं, इसलिए अनुकूल समय इस सप्ताह आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। परंतु फिर भी 12-13 तारीख का दिन सावधानी से बीतें। अष्टम का चंद्रमा है, इस कारण से कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है जो आपको परेशान करे। मानसिक परेशानी आपको होगी, चोट चपेट लगने का भी डर है, इसलिए यात्रा को आप अवॉइड करें। कहीं पे रुपया पैसा फंसाने की भी आप कोशिश न करें, क्योंकि इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। हालांकि अचानक धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है, परंतु मानसिक परेशानियां इतनी होगी कि आप अपने कार्य पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अपनी वाणी पे संयम रखें। बोलचाल करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है 12 और 13 तारीख को, क्योंकि आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, जिसके कारण आपके रिश्ते आपके परिवार वालों से भी प्रभावित हो सकते हैं और परिवार वालों की परेशानी के कारण ही आप परेशान होंगे। ये बात परिवार वाले समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे निकालें 12 और 13 तारीख का दिन, फिर 14 और 15 तारीख का दिन है, ये दिन थोड़ा सा सुधार की ओर चलेगा, परंतु यहाँ भी परेशानियाँ यथावत चलती रहेगी। 15 तारीख की शाम से आपका इस दिन थोड़ा सा सही बनेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है वो इस सप्ताह आप करेंगे, महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे। बस सारे कामों में आप एक ही चीज़ का ध्यान रखें, वाणी की मधुरता को आप गायब होने मत दें। इस समय 15 और 16 तारीख की बात करें तो 15-16 तारीख को भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक स्थान की आपकी यात्रा हो सकती है। उच्च शिक्षा के काम इस समय बन जाएंगे। विदेश यात्रा से संबंधित ये काम बनेंगे, संपूर्ण कार्य बनेंगे। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम रहेगा। आपको अगर किसी को कन्विंस करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्विंस करने के हिसाब से भाग्य का सपोर्ट नहीं है। बाकी आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से आपको भाग्य का सपोर्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो सप्ताह का जो 17 और 18 तारीख है, उस समय आपको महत्वपूर्ण कार्य उसी समय करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय आ रहा है ये आपके लिए उत्तम है। इस समय आपको जॉब के लिए भी अच्छे ऑफर मिलेंगे। आपका इंटरव्यू जो है अगर इस समय, तो आपको इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति ये दिखाएगा। शिक्षा में भी सफलता दिखाएगा। बॉस से आपको प्रशंसा मिलेगी, और अगर आप जॉब चेंज की ओर जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिला के देखें तो ये सप्ताह आपकी सभी कुछ सही है। आपके लिए बस दो चीज़ों की परेशानी है, वो है कि इस समय कोई आपकी छवि को खराब कर सकता है, या वाणी की कटुता के कारण आपका नुकसान संभव है। ये चीज़ें आपके चल रही है। उपाय आप इस सप्ताह अवश्य ही करें। एक तो आपको हनुमान जी के संकट मोचक पाठ का नित्य पाठ करना है, क्योंकि संकट मोचक हनुमान जी का आपने पाठ कर लिया तो सभी परेशानियों से मुक्ति भी हो जाएंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप प्रतिदिन करें, या विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर पाए तो गजेंद्र मोक्ष का जाप करें। आपकी वाणी से संबंधित नुकसान से आप बच जाएंगे। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरस की। टॉरस को भाग्य का साथ है, परंतु इन लोगों के लिए भी थोड़ी सी परेशानी आएगी ही आएगी। 12 और 13 तारीख को आप प्यार मोहब्बत में डूबे रहेंगे। पार्टनर से आपको लाभ होएगा। मौज शौक में दिन व्यतीत होएगा। बिजनेस से संबंधित कोई डील भी कर सकते हैं, परंतु आप अगर पुरानी बातों से अटके रहे तो आपके जीवन साथी, लव पार्टनर से संबंध बहुत अधिक खराब हो जाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि वाले उत्तेजना में आ जाएंगे और उत्तेजना में पिछली बातों के चुपके रहेंगे। राहु के कारण पिछली बातों से चुपके रहेंगे, उन बातों को छोड़ेंगे नहीं और अपने रिलेशन को और रिश्तों को आप खराब कर लेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण निर्णय आपको सप्ताह के मध्य में नहीं लेना है, क्योंकि सप्ताह के मध्य में थोड़ी सी परेशानी आपको आ रही है। 15 और 16 तारीख को इस समय आपके अंदर द्वंद्व चलेगा। आपका नाम भी खराब होएगा, आपके मन की शांति भी खराब होएगी, और कुल मिला के आपको मानसिक परेशानी से सिर दर्द हो सकता है। आपके रिश्ते भी परेशान हो सकते हैं, खराब होंगे, और परेशानी के कारण आप अनाप शनाप भी बोल सकते हैं। तो इस समय आपका उत्साह भी कम रहेगा, कार्यों के प्रति आपका मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ बिताएं 15 और 16 तारीख को। इस दिन आपको क्या उपाय करना है? इस दिन आपको
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य ही करना, उसी से आपकी संपूर्ण समस्याएं हल होएगी। विष्णु भगवान की पूजा करें या फिर आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। 17 और 18 तारीख की बात करें तो ये समय आपके लिए सही है। इस समय आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, आपका समय ये अच्छा बीतेगा, अटका हुआ काम भी बनेगा। जॉब और व्यापार के हिसाब से बढ़िया है। आप अगर जॉब के लिए प्रयासरत थे या कोई आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब के लिए आप कर सकते हैं ट्राई, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। व्यापार में भी आपकी उन्नति होगी। जॉब आपकी हालांकि लगेगी अगले सप्ताह ही, परंतु आप इसी समय ट्राई कीजिए 17-18 के आसपास। हायर एजुकेशन से संबंधित समस्त कार्य बनने वाले हैं। विदेश में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी कार्य बनेगा। कुल मिला के सप्ताह का अंत मान सम्मान की प्राप्ति के साथ हो रहा है। धन के हिसाब से भी ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया रहेगा और कोई अवार्ड रिवार्ड आपको कार्य क्षेत्र में सप्ताह के अंत में मिल सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कोई नया कार्य आप स्टार्ट करने की ओर सोच रहे हैं तो सप्ताह मध्य में न करें, बाकी आप कर सकते हैं। आपको उपाय विष्णु सहस्त्र नाम ही करना है, इसी से आपके कार्य बनेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक तनाव की स्थितियां बरकरार है। उनके जीवन में शत्रु हावी हो रखे हैं सप्ताह के स्टार्टिंग के अंदर। सप्ताह के स्टार्टिंग में आपका मन का सुख चैन शांति समाप्त हो सकती है, परंतु कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये सप्ताह बहुत अच्छा बीतने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी, लाभ मिलेगी, कोई अच्छी सूचना भी मिलेगी। सप्ताह का अंत भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय आपके कार्यों की प्रशंसा जो होगी वो आर्थिक रूप से भी हो सकती है, आपके कार्यों की प्रशंसा, और वर्बली भी हो सकती है। तो कुल मिला के आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होती हुई दिख रही है, परंतु सप्ताह के स्टार्टिंग के अंदर 12 और 13 तारीख को सावधानी के साथ व्यतीत करें। इस समय शत्रुओं से बच के चलें। किसी भी प्रकार का कोर्ट केस है तो अगर आपके आगे की डेट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना इस समय आपके ऊपर दूसरे लोग हावी होने का प्रयास करेंगे। खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी सी सुधार तो है, धन तो आ रहा है, परंतु खर्च भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े रहेंगे। खर्चों पे आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि जितने भी खर्चे होंगे वो उसको आप अपव्यय ही माने, क्योंकि वो अपव्यय अधिक होंगे। उन खर्चों के बिना भी आपका जीवन आराम से चल रहा है। व्यापारी वर्गों को व्यापार में ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फोकस हट रहा है। आपका फोकस इमोशनली आप बैलेंस में नहीं है, इस कारण से आपका फोकस हट रहा है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनेंगे ना आप, तभी आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा। अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए किसी की भी बातों में न आए, किसी की बातों पर विश्वास न करें, अपने विवेक से निर्णय लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। परिवार का और भाई बहनों का सबका सपोर्ट है। आपको विशेष ध्यान क्या रखनी है, अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान रखना है, तभी आपके सभी चीज़ों का आप लुत्फ उठा पाएंगे। वरना सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप इमोशनली पीड़ित प्रताड़ित हैं, तो आप इस ओर ध्यान दें और स्टेप उठाएं। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह चल रहा है, इसमें सप्ताह की स्टार्टिंग आपके लिए बढ़िया है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो आप इस संबंध में कर सकते हैं। मंडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, ट्यूसडे भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको कहाँ ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 16 और 17 तारीख को। ये जो दोनों तारीख है 16-17 तारीख और 14 तारीख से ही ध्यान रखिए आप अपना। इस समय आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, आपके ऊपर शत्रु हावी हो सकते हैं, कोर्ट केस से संबंधित मामलों में आपको परेशानी हो सकती है, कर्ज से भी परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उस हिसाब से ये बढ़िया है। आपको क्या करना है, उपाय। आप उपाय सबसे पहले सुन लीजिए, क्योंकि आप सप्ताह के अंत में न करें, सप्ताह के पहले दिन से उपाय करें। गुरुवार का व्रत करें या फिर गुरु की पूजा करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, और सबसे बढ़िया है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप प्रतिदिन सुने और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इससे आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा आपको कार्य क्षेत्र में भी दिखेगा और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे आपके। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं सप्ताह के स्टार्टिंग के अंदर या फिर सप्ताह के अंत में। द्वितीय भाव में आपके सूर्य है तो धन में वृद्धि आपके करेगा। साथ ही साथ एक और है कि आपकी कोई भी ये जो पैसा जो आप संचित करेंगे, ये संचित करने के हिसाब से पैसा आपका 1 माह का समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि सूर्य जब आपके राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आएंगे तो 1 महीने तक आपके लिए धन के हिसाब से काफ़ी समय अच्छा चलेगा। आप धन एकत्रित कर पाएंगे और धन आपके पास आएगा भी, उसको व्यर्थ में नहीं खर्च करना है। काम धंधे भी आपके चलेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। बस आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी से आपके कार्य न बिगड़े, इस ओर ध्यान देना है। यात्रा योग भी बना हुआ है, उन यात्राओं से आपको लाभ होएगा। वो यात्राएं आपकी अगर पढ़ाई से संबंधित है तो वो आपको सफलता देगी पढ़ाई में, और अगर आप बिजनेस से संबंधित बिजनेस ट्रिप कर रहे हैं तो वो भी व्यापार में उन्नति करेगी।
डॉक्टर के पास आपको जाना है तो आप इस समय अवश्य ही जाएं, क्योंकि इस समय आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर आपका प्रयास होएगा, डॉक्टर का भी और आपका भी, और आपका इलाज जो है वो बीमारी के पकड़ में आने का भी है इस समय योग। तो आप अवश्य विजिट करिए डॉक्टर के। परिवार के साथ या अपने जॉब से संबंधित कोई ट्रिप करते हैं, नौकरी पे ऑन ड्यूटी जाते हैं, सभी ओर से आपके लाभ मिलेगा, यानी कि यात्रा जिस उद्देश्य से करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। आपके लिए एक ही उपाय है, या आपको विष्णु सहस्त्रनाम के साथ साथ एक और काम कीजिए कि शिव जी भगवान के ऊपर पीला चंदन अवश्य ही अर्पित कीजिए, इससे भी आपके कार्य बनेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा वीडियो प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए